हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूर सिंह और आप देख रहे हैं मयूर आईओटी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बनाएंगे मोटर ड्राइवर आईजीबीटी के हेल्प से, जो कि रन होगा ESP8266 या फिर ESP32 या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं उसके हेल्प से। तो आप समझते हैं कि मोटर ड्राइवर होता क्या है। तो मोटर ड्राइवर नाम से ही पता चल रहा है, जो मोटर को ड्राइव करता है। अब इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है, आइए वो हम जानते हैं। तो हम सपोज़ करते हैं आपके पास एक सिंपल सा मोटर है। अगर आपको उसको इससे ड्राइव करना है ESP8266 से, तो उसको आप ड्राइव कर सकते हैं। अपने ग्राउंड पिन पे एक पॉइंट कनेक्ट करना है और जहाँ से इसका 5 वोल्ट आप इनपुट दे रहे हैं वहाँ पे कनेक्ट करना है। लेकिन उस केस में आप नोटिस करेंगे कि ये जो मोटर है वो कंटिन्यूसली रन करेगा, मतलब इसके बीच में कोई स्विच नहीं लगा हुआ है, तो वो रन करते जाएगा। तो अगर आपको इसको बंद या चालू करना है, सिर्फ बंद या चालू करना है, इसका स्पीड कंट्रोल नहीं करना है, तो उस केस में आप रिले का यूज कर सकते हैं। आप जैसे रिले सर्किट मैंने बहुत सारे वीडियो में बना रखा है, कुछ स्टेप से बना के ये जो मोटर है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उससे आप इसका स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई वैसा कार बनाना है जिसमें वेरिएबल स्पीड हो, क्योंकि आप कार को नहीं चाहेंगे हमेशा कि फुल स्पीड पे चले, तो उस केस में आपको मोटर ड्राइवर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप मोटर ड्राइवर सर्च करेंगे इंटरनेट पे ESP32 या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए, तो उसमें से सबसे पहले रिज़ल्ट आपको मिलेगा इसका, जो कि है एक सिंपल सा 2 चैनल का मोटर ड्राइवर N298N। लेकिन अगर आप इससे कोई बड़ा मोटर ड्राइव करते हैं जो कि ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, हाई पावर का मोटर, हाई टॉर्क का, तो ये नहीं कर पाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। और इसे इसका यूज़ करना भी नहीं चाहिए, ये एक नंबर का बकवास मोटर कंट्रोलर है अगर आप कोई बड़े मोटर को ड्राइव करते हैं तो उस केस में हमारा लास्ट विकल्प यही आता है कि या तो आप इससे हाई पावर का मोटर ड्राइवर लें जो जिसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है, या फिर आप खुद से मोटर ड्राइवर DIY कर लें। तो इस वीडियो में हम आज मोटर ड्राइवर कैसे काम करता है और उसे कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम आज वही जानेंगे। तो ये रहा एक सिंपल सा मोटर ड्राइवर जो कि मैंने बनाया है IGBT के हेल्प से। और इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं आएगा अगर आपके घर में कोई ख़राब इंडक्शन पड़ा हुआ है तो, क्योंकि आपको जो भी कंपोनेंट है वो आपको इंडक्शन से ही मिल जाएगा। जैसे कि ये मेन कंपोनेंट हमारा आता है IGBT, ये आपको इंडक्शन में मिलेगा, और एक रजिस्टर भी मिल जाएगा, और उसका जो IGBT का गेट को ड्राइव करता है वो ट्रांजिस्टर भी आपको मिल जाएगा इंडक्शन में, और साथ में एक फ्लाई बैक डायोड भी मैंने लगा रखा है। तो एक सिंपल सा मोटर ड्राइवर है। अब आपको अगर इसे बनाना है और आपके पास इंडक्शन ख़राब नहीं है तो आप इसे नहीं बनाएं, क्योंकि जो इंडक्शन में IGBT यूज़ होता है वो हाई वोल्टेज स्विचिंग के लिए बना हुआ होता है और इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर आप नॉर्मल मोटर ड्राइव करना चाहते हैं अप टू 48 वोल्ट तक का, तो आप इसका यूज़ नहीं करें। आप मॉसफेट का यूज़ कर सकते हैं, जो भी सर्किट वगैरह होगा वो एग्जैक्टली सेम ही होगा काफ़ी हद तक। आपको बस IGBT की जगह मॉसफेट प्लेस करना है उसमें। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है। हम अपना जो ये ESP है उसको साइड रख देते हैं। तो हमारा सेंटर में है IGBT, ये रहा हमारा IGBT जो मेन स्विचिंग करेगा। फिर IGBT को हम डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकते हैं ESP8266 के हेल्प से, क्योंकि इसका जो गेट है उस पर वोल्टेज पहुंचना चाहिए 12 वोल्ट से ज़्यादा, तब ये फुल्ली ऑन होता है हमारा IGBT। तो हमारा ESP जो है वो मैक्सिमम लॉजिक लेवल आउटपुट कर सकता है 3 वोल्ट के आसपास का। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसको चाहिए 12 वोल्ट और ये आउटपुट कर रहा है 3 वोल्ट, तो ये डायरेक्टली इसको ड्राइव नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें बीच में एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है PNP ट्रांजिस्टर, और इसका नंबर है, ये भी इंडक्शन से ही आपको मिल जाएगा अगर आपके पास ख़राब इंडक्शन है तो इसका नंबर है SS8550। तो एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है इसके गेट वाले पिन से। और ये जो ट्रांजिस्टर का बीच वाला पिन है, बेस का पिन है, इसको आपको एक और ट्रांजिस्टर BC457 के हेल्प से इसको आपको ड्राइव करना होगा। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए ही बना रखा है एक ऐसा टाइप का बोर्ड जिसमें मैं ESP को प्लग करता हूँ, और इसमें बहुत सारा मैंने बटन्स वगैरह लगा रखा है, बजर वगैरह। ये एक सिंपल सा बोर्ड है जो कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ आ जाता है। तो आपको मैं इसको लगाने से पहले मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले जो हमारा ESP8266 का D3 वाला पिन है,
उस पर PWM वेव जनरेट होता है और उसका फ्रिक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ब्लिंक IoT की हेल्प से। तो ये रहा, उसके बारे में भी मैं थोड़ा देर में आपको बताऊँगा। तो ये है एक सिंपल सा टेस्टिंग बोर्ड। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे BC457 ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर है, एक NPN ट्रांजिस्टर है और ये ड्राइव होता है इसके D3 के पिन से, जो आप पीछे देख भी सकते हैं। ये थोड़ा आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये D3 के बेस से मैंने कनेक्ट कर रखा है एक 1 किलो ओम का रजिस्टर, ताकि ये ख़राब नहीं हो जाए। और फिर जो इसका आउटपुट है वो गया है एक और रजिस्टर में जो कि है 10 किलो ओम, और फिर ये आ गया है यहाँ पे, और एक ग्राउंड है और एक जो इसका एरप से आया है वो। और ये ग्राउंड जाता है इस IGBT के इस वाले टर्मिनल पे, कनेक्टर पे। और जो इसका पल्स वाला पिन है, मतलब पॉजिटिव पिन, वो जाता है इस ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन पे। मतलब हमारा सिंपल सा अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनता है। तो मैं पहले इसको अरेंज कर देता हूँ। यहाँ से हमारा निकला D3 से एक वोल्टेज पल्स, PWM पल्स, उसको एम्पलीफाई किया BC457 ने, फिर उसको हल्का सा ड्रॉप डाउन किया इस रजिस्टर ने, फिर ये चला गया इस ट्रांजिस्टर पे, और इस ट्रांजिस्टर पे जाने के बाद वो और एम्पलीफाई हुआ 2N वोल्ट के आसपास, और फिर वो IGBT को ड्राइव करता है। फिर IGBT से हम कुछ भी मोटर, LED वगैरह ड्राइव कर सकते हैं, वो भी हाई एम्पियर और हाई करंट में। अगर आप इससे 220 वोल्ट DC का स्विचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर गेट ड्राइवर IC का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें साथ में ऑक्टो कपलर भी यूज़ होता है। उसका वीडियो में मैं कुछ दिन बाद बनाऊँगा, जो एक सिंपल सा सर्किट है। तो अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं इस बोर्ड के बिना, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सर्किट डायग्राम में बना के दिखाऊंगा लाइव ही इस वीडियो में ही। तो इसे हम करते हैं बंद, मतलब इसमें हम करते हैं इसको अटैच। और आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आर्डुइनो का स्केच, जो इस ESP8266 में अपलोड होगा, और साथ में आपको बिल्डिंग डैशबोर्ड का भी सेटअप करना पड़ेगा। तो आइए हम इसके कोड पे नज़र डालते हैं एक। तो इसको हम कर देते हैं छोटा अब। तो ये हमारा आर्डुइनो ओपन हो गया है स्केच के साथ। अब हम करते हैं ESP को अपने कंप्यूटर के साथ प्लग इन। तो मैंने जैसे ही प्लग इन किया, इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे एक मैंने LED भी कनेक्ट कर रखा है, ताकि जो भी इसका आउटपुट है वो हमें LED पे दिख सके। तो इसे हम करते हैं जूम। तो मैं इस LED को कवर कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा लाइट नहीं प्रोड्यूस करे। तो इसे मैंने कर दिया है कवर। अब हम इसके कोड पे नज़र डालते हैं। तो ये हमारा ब्लिंक का स्केच है। तो टॉप में हमारा ब्लिंक का क्रेडेंशियल पेस्ट कर दिया है मैंने। फिर यहाँ पे हमें अपना वाईफाई का नेम और वाईफाई का पासवर्ड फिलअप करना है। और फिर इसका जो PWM पिन है उसको मैंने डिफ़ाइन किया है D3 में, जैसा कि आपको मैंने पिछले बता रखा है। और जो हमारा PWM रेजोल्यूशन है वो ESP में सपोर्ट करता है 1024 तक का, तो मैंने 1023 यहाँ पे लिखा है। फिर हमारा जब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने इसको अभी रीस्टार्ट किया, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल रहेगा वो रहेगा 1000 हर्ट्ज़ का, और हमारा ड्यूटी साइकिल रहेगा 50%। फिर यहाँ पे मैंने V7 में जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्लाइडर यूज़ किया है, और V9 में ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करने के लिए स्लाइडर यूज़ किया है। और फिर आपका कितना फ्रीक्वेंसी है और कितना ड्यूटी साइकिल है उसको आप स्ट्रिंग के हेल्प से, स्ट्रिंग विजिट में आप डाटा स्ट्रीम V2 और V3 में इसका लाइव आउटपुट भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इतना सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है जो कि हमें मोटर ड्राइवर बनाने में हेल्प करेगा। तो ये रहा मेरा ब्लिंक का डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जितना भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट किया है वो दिखेगा आपको, और यहाँ पे ड्यूटी साइकिल दिखेगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके ये कोड लेना चाहते हैं तो उसमें आपको एक और फंक्शन मिलेगा कि आप यहाँ से अपना डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 20 हर्ट्ज़ का, तो यहाँ पे 20 अगर लिख के सेंड करूँगा अपने टर्मिनल पे, तो वो 20 हर्ट्ज़ में हमारा फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगा। और इसे हम पहले कर देते हैं पूरा बंद, यानी हमारा अभी जो मोटर ड्राइवर है वो भी ऑफ स्टेट में है। तो हम जैसे ही इसे अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं टर्मिनल के हेल्प से। अगर आप में टर्मिनल नहीं है तो आप इस स्लाइडर के हेल्प से भी कर सकते हैं। अब ये स्लाइडर कितने का फ्रीक्वेंसी सेट किया है उसको आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो विज़िट है वो वहाँ पे। तो
तो इसे हम सबसे पहले कर देते हैं सेट 100 का, मतलब 100 हर्ट्स। और जो हमारा ड्यूटी साइकिल है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा एलईडी का ब्राइटनेस है वो भी घट बढ़ रहा है। देख सकते हैं ये हमारा है 1% ड्यूटी साइकिल पे। धीरे धीरे मैंने इसको इंक्रीज़ किया तो ये भी इंक्रीज़ हो गया, मैंने कम किया तो ये भी कम हो गया। आप इसके हेल्प से जो आपका मोटर ड्राइवर का स्टेट है वो आप देख सकते हैं कि आपका मोटर कितने पावर के साथ रोटेट कर रहा है। तो कुछ इस टाइप का इसका है इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे देख लगता हूँ कि वीडियो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो अच्छा से काम कर रहा है। अब इसमें अगर मैं चलूँ डेवलपर टूल्स में तो आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सा विजिट में क्या क्या सेट किया है। ये V2 में है हमारा फ्रीक्वेंसी का, V3 में ड्यूटी साइकिल का, और V4 में है हमारा टर्मिनल का, और जो हमारा स्लाइडर है वो है V7 और V9। तो आप मेरे पिछले वीडियो देख के ऐसे हैं डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में। तो आपने प्रोग्राम भी इसका देख ही लिया होगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको पहले से इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप इसे ना ही बनाया तो बेहतर होगा। पहले आप मेरी पहले वीडियोस देख लें जिसमें मैंने बहुत कुछ बता रखा है ब्लिंक डैशबोर्ड के बारे में और ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अब हम चलते हैं अपना कोड में। तो ये कोड हो गया है कुछ इस टाइप से। तो अगर आप इसे इसका सीरियल मॉनिटर पे व्यू कीजिएगा तो आपने जितना भी फ्रिक्वेंसी सेट किया है वो यहाँ पे भी दिखाएगा। तो अब हम जानते हैं इसको हम कैसे अपने जो MCU है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यूज़ करना है इसमें 12 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक, उससे आपको एक्सीड नहीं करना है। अगर आप उससे एक्सीड करते हैं तो अगर मॉसफेट का गेट है वो ख़राब हो जाएगा और आपका मॉसफेट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इसको 20, 25, 30 वोल्ट पे यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप इसमें रजिस्टर लगा सकते हैं अपने वोल्टेज के वैल्यू के हिसाब से, ताकि ये हमारा मॉसफेट का गेट है वो ख़राब नहीं हो। क्योंकि मॉसफेट स्विच कर सकता है, ये जो पर्टिकुलर मॉसफेट है जिसका है नंबर H2100 वो ये 1200 वोल्ट तक स्विच कर सकता है। लेकिन आपको मोटर ड्राइवर क्रिएट करना है छोटा मोटर के लिए तो उस केस में ये ओवरकिल हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपके घर में ख़राब इंडक्शन है तो उसका आप यूज़ कर सकें, अगर उसका मॉसफेट उसका IGBT सही है तो हम चलते हैं इसके कनेक्शन डायग्राम पे और इसको मैंने बनाया कैसे है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Easy EDA सॉफ्टवेयर का। तो मैं एक एक कनेक्शन आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा। तो मुझे बहुत ट्राई करने के बाद भी जो पर्टिकुलर IGBT है उसका कोई भी पार्ट हमें Easy EDA में नहीं मिला, इसलिए मैंने इसकी जगह एक मॉसफेट का यूज़ किया है। लेकिन मॉसफेट और IGBT का जो पिन आउट होता है वो सेम होता है, तो आप दोनों को क्रॉस मैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया है एक मॉसफेट का। तो उसके बाद इसके बाद हम लेंगे एक रजिस्टर का जो उसके गेट और इमीटर पे लगेगा। तो हम ले लेते हैं एक 10 किलो ओम का रजिस्टर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक रजिस्टर। तो ये रहा एक रजिस्टर जो 10 किलो ओम का है। और एक हम लेंगे NPN डायोड। तो इसका हम नाम सर्च कर लेते हैं SS 8550। तो ये हो गया हमारा एक। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर, मतलब ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर। और उसके बाद हम एक डायोड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डायोड ले लेते हैं। तो हमारा हो गया एक डायोड, मतलब जो यहाँ पे हमारा पार्ट्स है वो पूरा हो गया है। अब हम जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर के पास लगेगा वो पार्ट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसमें मैंने यूज़ किया है एक ट्रांजिस्टर BC547 जो कि बहुत ही वाइडली यूज ट्रांजिस्टर होता है। से हमें थ्रू वन पैकेज वाला चाहिए तो हम ये ले लेते हैं यहाँ पे। साथ में एक रजिस्टर हमारा आएगा।
रजिस्टर आ गया है। तो अब हमें इतना ही पार्ट्स यूज़ होगा इसको बनाने के लिए, इसे हम कट कर देते हैं। हाँ, और हमारा जो MCU रहेगा ESP8266, हम वहाँ पे वो ले लेते हैं ESP8266। हम सर्च करते हैं यहाँ पे, तो हमारा ESP8266 का जो हमारा मेन चिप है यहाँ पे वो आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए नोड MCU, मतलब जो पूरा इसका होता है जो पैकेज जिसको डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं वो। तो हम यहाँ पे देते हैं नोड MCU। तो हमारा आ गया है पूरा, इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं इसके कनेक्शन पे। तो सबसे पहले हमें BC547 को यहाँ पे लेना है और उसे हमें D3 पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे जो हमारा है पिन आउट, इसका जो डिजिटल पिन है उसमें IO के फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन सा पिन कौन सा IO में आता है। तो यहाँ पे D4 D5 ऐसे करके आपको नहीं दिख रहा होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप D3 इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। D3 हमारा आएगा इस तरफ से, और हमें फर्स्ट में होता है D0 D1 D2 D3। तो हमारा 27 नंबर का जो पिन है, 27 नंबर का मतलब IO 4 वो हमारा रहेगा D3 का। तो D3 में हम एक रजिस्टर का यूज़ करेंगे इसको बेस से कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे 1 किलो ओम का यूज़ करेंगे। तो इसे हम एक बार सही से अरेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे वायर का यूज़ करेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। अब हमारा आता है यहाँ पे 30 नंबर पिन हो गया D0 D1 D2 D3। तो इसमें से इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर हमारे यहाँ से हो गया, फिर हम इसको यहाँ से दे देंगे नेगेटिव सप्लाई। तो हमें नेगेटिव बहुत सारा है, तो हम पहले ऊपर से जाके इसको नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं ताकि हमारा जो वायरिंग है उसमें ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो। तो ये हो गया। तो कुछ हमारा इस टाइप से अब ट्रांजिस्टर अटैच हो गया है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर नोड MCU के साथ। अब हम बना रहे हैं इसको, हमारा मेन स्विचिंग डिवाइस है उसको। तो इसको भी हम लेते आते हैं इस तरफ। यहाँ पे दिख रहा है आपको मॉसफिट। तो मॉसफिट का सबसे पहले हम 2N बोर्ड का यूज़ करेंगे मॉसफिट को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे हम कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए 2 सेपरेट पावर का यूज़ करूँगा। आप कोई भी 7805 टाइप का कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर बक या बूस्ट कन्वर्टर भी। तो हम पहले इसके साथ अटैच करते हैं हमारा PNP ट्रांजिस्टर। तो जो हमारा ये है IGBT या फिर मॉसफिट, ये हमारा जाएगा इसमें, मतलब जो हमारा सेकेंड ट्रांजिस्टर है उसका जो आउटपुट है उससे कनेक्ट होगा हमारा एक और रजिस्टर जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा था। तो ये रहा हमारा रजिस्टर। अब ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे इसके साथ। तो हम वायर का यूज़ करते हैं। तो हमारा हो गया सेकेंड रजिस्टर कनेक्ट। और अगर हम 2N वोल्ट DC अगर हम कहीं से इनपुट करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको देना है पॉजिटिव 2N वोल्ट का सप्लाई। तो यहाँ पे हम +5 वोल्ट का जो है सेम बनवाओ यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हम +5 वोल्ट का। वायर से कनेक्ट कर देंगे हम। तो हमारा एक स्टेप ऊपर चला गया, तो हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। तो मेरा यहाँ रहेगा 2N वोल्ट का सप्लाई। और हम एक और वायर देंगे उसको ग्राउंड कर देंगे। तो ये रहा हमारा ग्राउंड, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड में। और फिर जो आपको 2N वोल्ट का सप्लाई है
उसको देना है ट्रांजिस्टर के इस वाले पिन में। तो यहाँ पे हमारा आ गया ट्रांजिस्टर का 12 वोल्ट का प्लस साइड, और जो आपका IGBT है उसमें से एक रहता है कलेक्टर का पिन, उसको हमें कनेक्ट कर देना है इसके साथ। हो गया। अब जो हमारा गेट ड्राइव होगा वो होगा इसके हेल्प से ड्राइव, तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसमें। अब जो हमारा मोटर का आउटपुट वायर है, तो यहाँ पे मैं एक मोटर इंपोर्ट कर लेता हूँ, N25। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वाइब्रेशन मोटर दिखाने के लिए, क्योंकि यही सबसे फर्स्ट में आया है। तो वाइब्रेशन मोटर वैसे मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कुछ। तो ये रहा एक सिंपल सा मोटर, इसमें वोल्टेज वगैरह मेंशन नहीं है। हाँ, और आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको एक डायोड भी यूज़ करना है, फ्लाईबैक डायोड, जो इसका पॉजिटिव पिन है और जो इसका मोटर आउटपुट का नेगेटिव पिन है। तो पॉजिटिव साइड तो लग जाएगा सिंपल हमारा पॉजिटिव रेंज में, इसे हम ऊपर बिठा देते हैं, इससे यहाँ ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है वो चला जाएगा पॉजिटिव में, मतलब इसमें, और जो हमारा नेगेटिव साइड है वो चला जाएगा हमारा जो मॉसफेट का आउटपुट पिन है उसमें। ये कुछ इस टाइप से हो गया है तैयार, और इसको हम मोटर के साथ कनेक्शन कर देते हैं। तो मोटर को हम पहले सबसे पहले कनेक्ट करते हैं इसका पॉजिटिव पिन। तो पॉजिटिव पिन हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये हमारा रहा मोटर का पॉजिटिव पिन, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसमें। अब जो हमारा नेगेटिव साइड रहेगा उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया है हमारा सर्किट कंप्लीट। यहाँ से आपको देना है ग्राउंड, और यहाँ से आपका 5 वोल्ट इनपुट जाएगा, यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट जाएगा, और आपका मोटर ड्राइवर का स्कीमेटिक रेडी है। तो ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम इसको अब काम कैसे करता है इसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ESP बोर्ड, जिसको 5 वोल्ट पहले से ही मिला हुआ है कंप्यूटर के हेल्प से, कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है उसके हेल्प से। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक 12 वोल्ट का अडेप्टर, इसको ड्राइव करने के लिए और साथ में मोटर को ड्राइव करने के लिए। और जो हमारा ट्रांजिस्टर का गेट और एमिटर का पिन होगा उसमें हमें यूज़ करना है एक रजिस्टर भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप रजिस्टर यूज नहीं करेंगे तो सर्किट है वो वर्क नहीं करेगा। इसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं एक रजिस्टर, क्योंकि हमारा जो गेट का कैपेसिटेंस है उसको ओवरकम करेगा और उसको डिस्चार्ज कर देगा। तो ये रहा हमारा सर्किट, होल सर्किट। तो इसको हम पहले बंद कर देते हैं। तो मैंने कर दिया है IGBT के साथ ग्राउंड का कनेक्शन, जो हमारा 12 वोल्ट का ग्राउंड है उसका कनेक्शन। और जो हमारा ये जो पूरा हीट सिंक है उसमें मैंने स्प्रेड कर दिया है पॉजिटिव वोल्ट, 12 वोल्ट का पॉजिटिव रेंज, जिसको हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे यहाँ से। अब हमारा सैंपल मोटर है उसको हम कनेक्ट करेंगे एक पिन इसके आउटपुट से, और एक पिन चला जाएगा हमारा प्लस 12 वोल्ट पे। इसे हम पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा नेगेटिव का पिन है तो इसलिए हम इसमें नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। हो गया नेगेटिव कनेक्ट। अब इसको हम यहाँ से पॉजिटिव का कनेक्शन दे देंगे। अब जैसे ही इतना करने के बाद उसका आप अगर इसको अब बेस को टच कीजिएगा
तो हमारा जो मोटर है वो रोटेट करेगा। तो हम सबसे पहले इसको पावर ऑन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बेस पे भी एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं अपने MCU से कनेक्ट करने के लिए। तो हम इसका यूज़ करेंगे कनेक्ट करने के लिए इसको। तो हम यहाँ पे 2 वायर अटैच कर लेते हैं इसको MCU से कनेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर का बेस वाला पिन है उसमें हमारा जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज। तो हम यहाँ पे रेड वाइट वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट, और जिसका ग्राउंड है उसको हम 12 वोल्ट के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। वो कनेक्शन इसका ध्यान से करना, नहीं तो आपका IGBT ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव का वायर डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम इसको भी वापस कनेक्ट कर देते हैं। तो मेरा हो गया है कनेक्शन पूरा। हम करते हैं इसको पावर ऑन। अब मैंने इसको पावर ऑन कर दिया है। अब जैसे ही अगर आप इसके बेस को टच कीजिएगा तो जो हमारा मोटर है वो रोटेट करेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको शायद इसका रोटेशन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ लगा देते हैं ताकि आपको इसका रोटेशन दिखाई दे। तो मैंने लगा दिया है एक पिन, इससे घूमे तो आपको दिखे। तो इसे मैं पकड़ लेता हूँ, देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है। तो अब हम इसको सिंपली कनेक्ट कर देंगे अपने जो ये हमारा MCU है उसके साथ। तो हमारा कनेक्शन उतना ही सिंपल रहेगा जितना था। यहाँ पे है हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे है हमारा नेगेटिव। तो हम उसी टाइप से कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस टाइप से। हमारा हो गया है कनेक्शन कंप्लीट। तो कुछ इस टाइप से रहेगा ये हमारा पूरा अरेंजमेंट। और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्लिंक मोबाइल ऐप या फिर ब्लिंक का जो वेब ब्राउज़र वर्जन आता है उसके साथ। तो इसे हम कर लेते हैं सीधा। तो ये हमारा रहा ब्लिंक। इसमें हम जाते हैं यहाँ पे। तो आप फ्रीक्वेंसी वगैरह को तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं 1000 हर्ट्ज़ का। और जो हमारा है ड्यूटी साइकिल उसको हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वो मूव करना शुरू कर देगा। ये मूव तो कर रहा है लेकिन इसका तो स्टिक नहीं है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। साथ में इंडिकेशन के लिए आप ये LED भी अगर लगाते हैं तो उसके हेल्प से भी देख सकते हैं कि आपका जो सर्किट है उसका पावर कितना है। और अगर आपका फ्रीक्वेंसी आप इसको पूरा लो कर देते हैं 20 हर्ट्ज़ तक, तो ये बन जो है फ्लिकर करेगा वो। और जो हमारा मोटर का पावर है उसमें बहुत सारा जर्क आएगा। ये मोटर बहुत ज़्यादा हिल भी रहा है। तो ये कुछ इस तरह से काम करने लगा है। अब हम इसे करते हैं साइड और समझते हैं कि जो मोटर ड्राइवर है वो काम कैसे करता है। इसको हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कर देंगे डिस्कनेक्ट अपने MCU को। अब इसको हम कर देंगे पावर ऑफ। और हमने जो 12 वोल्ट भी दिया था इसको, उसको भी हम कर देते हैं पावर ऑफ। तो ये हमारा हो गया है सेपरेट, ये हो गया है सेपरेट। इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप भी ये बना रहे हैं तो आप भी इसमें जो पॉजिटिव रेन है उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं हीट सिंक में, ताकि आपको कनेक्शन करने में आसानी हो। अब हम जानते हैं कि जो हमारा मोटर ड्राइवर है वो काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल मोटर नहीं है तो एक मोटर ही है।
तो ये मोटर को मैंने निकाला था जो हमारा दिवाली का लाइट आता है जो रोटेट करता है और बहुत सारा अपना लाइट स्प्रेड करता है स्मॉलर डॉट्स के फॉर्म में, उससे। तो मैं पहले इसके अंदर दिखाता हूँ। ये एक गियर ही मोटर है, गियर रिडक्शन मोटर। इसमें अंदर में बहुत सारा गियर्स है जिसके हेल्प से जो हमारा मोटर का स्पीड है वो कम हो जाता है, और स्पीड कम होता है तो टॉर्क इंक्रीज़ हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से मोटर है, इसमें गियर्स लगा हुआ है, रिडक्शन गियर, जो कि इसके हाई आरपीएम को लो आरपीएम में कन्वर्ट करता है और टॉर्क को इंक्रीज़ करता है। लेकिन वो बॉल में टॉर्क का वैसे भी काम नहीं रहता है, सिर्फ एक डोम को ही रोटेट करना रहता है उसमें। तो इसे हम कर देते हैं वापस बंद। तो हो गया बंद। तो हम जानते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये काम करता है PWM के हेल्प से, आपको पता ही होगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अब हम इसको जानते हैं ये इन डेप्थ में कैसे काम करता है। तो PWM का मतलब होता है ऑन या फिर ऑफ। अगर आप इसको जल्दी जल्दी ऑन या ऑफ़ करेंगे तो इसका स्पीड जाहिर सा बात है कि स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपने जब इसको फुल वोल्टेज दिया मतलब ऑन है तो ये रोटेट हुआ, और फिर इसको आपने ऑफ़ कर दिया तो ये सडनली तो बंद होगा नहीं। जो इसमें इनर्सी का स्टोर है, जो इसके गियर्स में, जो इसका अंदर रोटेटर होता है उसमें, उसके हेल्प से ये थोड़ा देर बाद ऑफ होगा। तो अगर हम क्या हो कि अगर उसी बीच में एक फिर से वोल्टेज पल्स दे दें, तो अगर हम आधा बार टच, जैसे कि हमने 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया और उसमें मैंने इसको 500 मिली सेकेंड तक ऑफ रखा और 500 मिली सेकेंड तक ऑफ रखा 1 मिनट के लिए, तो अगर ये हमारा 100 आरपीएम का मोटर है तो जाहिर सा बात है वो 50 आरपीएम पे रोटेट करने लगेगा। इसी को मिमिक करता है हमारा ESP8266 हाई या फिर लो पल्स भेज के, जिसको बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। और अगर आपने 1 मिनट में अगर आपने इसको 10-10 सेकेंड पे एक पल्स दिया 1 सेकेंड का, तो इसका स्पीड कम रहेगा। लेकिन आपको उसी में आपने 2-2 सेकेंड का पल्स स्टार्ट कर दिया तो ये जो है अपना स्पीड को ज़्यादा बढ़ा लेगा। तो यही है PWM का बेसिक थ्योरी काम करने का। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं वैसे भी उसका वीडियो बनाऊंगा ही इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। मैं चाह रहा था कि इसको इसी वीडियो में इंक्लूड करूं, लेकिन फिर वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसको टर्मिनल वाला कोड चाहिए जिसके हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी इनपुट कर सकते हैं, तो वो आपको इंस्टा पे मैसेज करने पे मिलेगा। अगर जो नॉर्मल कोड है जिसमें स्लाइडर से दोनों चीज़ कंट्रोल होता है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल, तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा मोटर ड्राइवर जो कि मैंने बनाया है IGBT से, और IGBT को मैंने निकाला था इंडक्शन कुकटॉप में। और ये ESP8266 इसको कंट्रोल कर रहा हूँ मैं ब्लिंक IoT के हेल्प से। और ये हमारा सैम्पल मोटर। और इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे मोटर ड्राइवर क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच से। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।